नमस्कार एंड वेलकम बैक टू एजुकेशन स्क्वायर। तो आज का हमारा टॉपिक है डिटरमिनेंट्स, जिसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जो कि बिजनेस मैथमेटिक्स में आता है, चेक बोर्ड में। ठीक है, तो डिटरमिनेंट्स को सॉल्व करने से पहले पहले इसके बेसिक्स कुछ रूल्स जान लेते हैं। ठीक है, तो डिटरमिनेंट्स को जानने से पहले इसका रॉ एक सीधी लाइन होता है और कॉलम इस तरह का सीधा लाइन होता है, और रॉ इस तरह से। ठीक है, लाइन होता है उसको रॉ बोलते हैं, और वर्टिकल लाइन वाले को कॉलम। ठीक है, तो इसको जानना ज़रूरी रहता है, क्योंकि इन रो एंड कॉलम को लेके हम क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाले हैं। साथ ही साथ इसमें मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, और इसमें प्लस माइनस का जो रूल्स रहता है, तो देखिए प्लस माइनस इसमें किस तरह से प्रयोग करते हैं। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो इन सब प्लेसेस में प्लस माइनस रहता है। ठीक है, अब इसके लिए एक रूल्स भी है जिसको आप याद करके रख सकते हैं। ठीक है, या इसको रिमेंबर करके अच्छे से रख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके लिए देखिए रूल्स क्या है कि जिससे आपको याद करना नहीं पड़ सकता है। तो इसके लिए यह है कि ये 11 12 30 21 22 23 31 32 33। ठीक है, तो ये नंबरिंग हो गया। ठीक है, हर एक प्लेस का नाम हो गया। तो ये 11, तो वन को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 आएगा। और 2 क्या, इवन नंबर, तो जहाँ जहाँ मेरा इवन नंबर आएगा उस जगह पे मेरा प्लस होगा। ठीक है, और जहाँ पे ओड नंबर होगा उस प्लेस में मेरा क्या होगा, माइनस होगा। जैसे 1 2 को ऐड करेंगे तो 3 होगा। 3 क्या ओड नंबर है तो माइनस है। 1 3 4 होगा तो 4 क्या इवन नंबर है तो हमारा प्लस है। ठीक है, तो इसी तरह से आपको ये नेम सब जो लिख के दिए, इस प्लेस के नेम से इसको याद करके आराम से प्लस माइनस बैठा सकते हैं, जो कि आपका कभी मिस्टेक नहीं होगा। ठीक है, तो अब आते हैं इसका मल्टीप्लाई किस तरह से करते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम मिस्टेक यहीं पर ही होता है। तो जैसे कि मैं पहले 2 इंटू 2 मैट्रिक्स को लेके बताता हूँ, सॉरी 2 इंटू 2 डिटर्मिनेंट्स को लेके मल्टीप्लाई बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ए 11 इंटू ए 11 ए 12 ए 21 एंड ए 22। तो इसका मल्टीप्लाई कैसे करें, तो इसका मल्टीप्लाई कैसे होता है कि सबसे पहले इन दो को करना होता है। ठीक है, तो इन दो को करना होगा, यानी कि फर्स्ट हो गया, फिर देन इन दोनों को करना होता है। ठीक है, ये सेकंड। तो इसको कैसे लिखते हैं, ए 11 इंटू ए 22। ठीक है, और मल्टीप्लाई को करने के बाद इसमें से वैल्यू को माइनस करते हैं, ए 21 इंटू ए 12 वाले वैल्यू को। ठीक है, इस तरह से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, और साइन इसके अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। और वहीं अगर हम 2 इंटू 2, ये डिटरमिनेंट्स था। ठीक है, क्योंकि इसमें 2 रो एंड 2 कॉलम है। देखिए 2 रो, 1 2 रो हो गया। ठीक है, रो 1 एंड 2, और कॉलम कितना हो गया, 1 2, तो 2 कॉलम हो गया। ठीक है, इसलिए इसको 2 इंटू 2 बोला जाता है। ठीक है, जिसमें 2 रो 2 कॉलम हो। वहीं आपका बात कर ले इसमें, तो इसमें आपका 3 इंटू 3 यानी कि 3 रो 3 कॉलम। अब इसको कैसे सॉल्व करना होता है, देखिए डिटर्मिनेंट्स हमको सभी के पूरा लाइन को, मतलब पूरा रॉ, जैसे इसमें 3 रॉ होगा, तीनों रॉ को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें से कोई भी एक रॉ अगर सॉल्व कर देंगे तो उसी से मेरा मतलब सर्व तरफ से वही आंसर आता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले ये 11 है तो कोई भी एक लाइन ले लेते हैं। तो ये 11, तो ये 11 जब लेंगे, तो ये 11 लेने के बाद इसके जो सीधे स्ट्रेट लाइन में जो जो वैल्यू होगा वो कैंसिल हो जाएगा। यानी कि ये 11 का स्टेट में आपका ये 11 है, ये 12 है, ये 13 है, ये 21 है, और ये 31 है। ठीक है, तो ये 11 जो हम ये वैल्यू ले रहे हैं, तो इसके सीधा में 12 भी है, 13, तो ये दोनों वैल्यू आपका इस साइड वाला भी कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, जो इस जगह बचेगा। ठीक है, ए 22 ए 23 और ए 32 एंड ए 33, तो हमको इन चारों वैल्यू को लेना है। ठीक है, तो इस चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, या फिर वैल्यू लिख लेते हैं, ए 12 ए 23 ए 32 एंड ए 33। ठीक है, इस तरह से। अब उसके बाद ए 12 का भी हमको बस इसी तरह करना है। तो अब देखिए 1 2 क्या होता है, ऐड करेंगे तो ओड नंबर होता है, ओड नंबर आएगा तो हमारे क्या यहाँ माइनस लगेगा। सेम जैसे इसमें बताए थे वैल्यू कटेगा, तो ये अगर 12 लेते हैं तो हमारा वैल्यू क्या, इस वैल्यू को ले रहे हैं,
तो ये इधर और इधर दोनों कट जाएगा और साथ में इस वाला वैल्यू को भी कट करेगा। तो बचेगा क्या हमारे पास 1, 2, 3, 4, ये 4 प्लेस बचेगा। तो यानी कि A22, A23 एंड A31 एंड A33, ठीक है। अब जब 8 13 लेंगे तो 1 और 3 क्या होता है, प्लस होता है, सॉरी इवन नंबर होता है, तो यानी प्लस में रहेगा A13। अब इसके लिए भी सेम प्रोसेस है। तो अगर A13 लेते तो इसके जो स्ट्रेट लाइन होगी ये दोनों वैल्यू के कट करेगा। तो बाकी जो प्लेस में जो वैल्यू रहेगा यानी कि उस A21, A22 और A31 एंड A32 ये सब सारा वैल्यू बचेगा। अब इसको पूरा को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, A11 इक्वल टू, इस चीज़ को सबसे पहले बोले थे इसको मल्टीप्लाई करना, तो A12 इंटू A33 और माइनस करते हैं A32 इंटू A23, ठीक है। इसके बाद सेम उसी तरह A12 को मल्टीप्लाई करेंगे, A21, A33 माइनस A31 और A23, ठीक है। और उसके बाद प्लस A13 इक्वल टू A21, A32 माइनस A22 इंटू A31। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो जब आप क्वेश्चन बनाए तो ये सब रूल्स इसको याद रखिएगा जिससे आपको ईजी हो समझने में, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने से पहले इसका कुछ प्रॉपर्टीज़ होता है जिसको जानना ज़रूर है, क्योंकि वही सब प्रॉपर्टीज़ को हम यूज़ करेंगे जब डिटरमिनेंट्स का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ इसका देख लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ क्या होता है कि डिटरमिनेंट्स का, द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट डज नॉट चेंज व्हेन द रॉ आर चेंज इनटू द कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम्स, ठीक है। देखिए डिटरमिनेंट्स का वैल्यू सेम रहता है जब भी उसका रॉ को बदल दिया जाए, यानी कि रॉ इस तरह वाला जो वैल्यू होता है उसको अगर चेंज भी कर देंगे तो भी जो हमारा वैल्यू आता है वही पहले से ही वैल्यू रहेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ एग्जांपल में दिया हुआ देखिए 1 2 3 था, ठीक है, रॉ पहला था 2 3 4 वो 0 1 5 था। अब इसको सॉल्व किया तो कितना है -3। अब उसके बाद इसका वैल्यू क्या किया चेंज करके 1 2 0 2 3 1, ठीक है। 1 2 0 2 3 1 वाले ऐसे घुमा दिया गया है। तो जो भी इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा -3, तो वैल्यू कहीं भी चेंज नहीं होता, ठीक है। तो ये था इसका पहला प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होता है कि इफ एनी टू रॉ or column of a determinant are interchange, the sign of the determinant is changed but its value remain the same, ठीक है। अगर रॉ एंड कॉलम चेंज हो जाता है और उसका साइन साइन भी चेंज हो जाता है लेकिन जो वैल्यू होता है वो हमारा फिर भी वही आता है, ठीक है। तो जैसे देखिए एक एग्जांपल देख लीजिए, 1 2 3 है, 2 3 4 है, 0 1 5 है। सॉल्व करेंगे -3 फिर से, ठीक है। उसके बाद फिर से हमारा जो वैल्यू चेंज होता है, ठीक है। तो वैल्यू का आगे पीछे किया जाता है, उस कारण जो सॉल्व करेंगे तो फिर भी हमारा वही आएगा वैल्यू। तीसरा प्रॉपर्टी द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज जीरो इफ एनी टू रॉ एंड कॉलम आर आइडेंटिकल। तो आइडेंटिकल मतलब कोई भी अगर दो कॉलम या दो रो अगर वैल्यू अगर सेम रहता है तो पूरा वैल्यू उसका जीरो हो जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ 1 2 3 ये दोनों, लेकिन दो रॉ सेम सेम वैल्यू यानी इसका वैल्यू क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। चौथा प्रॉपर्टी देख लेते हैं, इफ ईच constitute in any row or any column is multiplied by the same factor, then the determinant is the multiplied by the that factors। तो इसका मतलब है कि अगर रॉ एंड कॉलम में से कुछ ऐसा अगर आपको कॉमन मिल जा रहा है तो उसको उसमें से बाहर लाया जा सकता है, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल देख ले, ये एक वैल्यू दिया था, ठीक है, 32 24 एंड 16। अब इसमें क्या तीनों जो वैल्यूज है 8 का टेबल में कटता है, तो हम क्या करें 8 इसमें से तीनों में से कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 432 आपका वैल्यू रह गया, ठीक है। अब पांचवा प्रॉपर्टी है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ द एनी रॉ और कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट्स is the sum of the two quantities, then the determinants can be expressed as the sum of the two determinants, ठीक है। तो जब जब कोई ऐसा डिटरमिनेंट जिसको जोड़ मतलब कि सम इस तरह से दिखाया गया, दो वैल्यू को सम करके दिखाया गया तो उसको हम अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। तो जैसे यहाँ दिखाया गया, ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन था तो इसको इस तरह से लिखा हुआ, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। एंड लास्ट प्रॉपर्टी है,
The value of the determinant does not change when any row or column is multiplied by the number of expression and it's the add to or subtract from any row and column. तो अगर रॉ और कॉलम को किसी भी तरह से मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस किया जाए लेकिन जो उसका वैल्यू होता है चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो ये होता है इसका 6 प्रॉपर्टीज जिसका हम यूज़ नॉर्मली सॉल्व करने में, क्वेश्चन को सॉल्व करने में करने वाला है, ठीक है। तो अब इसका बेसिक्स रूल जानने के बाद हम लोग चलते हैं इसके क्वेश्चंस में, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि फाइंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन x1 xx इक्वल टू 20। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले, तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू एक्स माइनस करते हैं x इंटू वन इक्वल टू 20। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 20 हो जाएगा, ठीक है। x माइनस 20, तो इसको कोई ऐसे डिजिट में तोड़ना तो जो कंटिन्यू रहता है, ठीक है। तो 20 का एलसीएम ले लेते हैं, 2 10 2 5। तो 5 इंटू 4 में इसको तोड़ सकते हैं, माइनस 5x प्लस 4x माइनस 20 इक्वल टू 0। तो दोनों में कॉमन ले लेंगे, x माइनस 5 प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो x माइनस 5 एंड x प्लस 4, दो वैल्यू निकला तो x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 5 एंड x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 4। तो आपका दो आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एक बेसिक क्वेश्चन था। अब 3 नंबर्स वाले क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ 4973575, ठीक है। ये डिटरमिनेंट्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो डिटरमिनेंट्स का जो साइन होता है ना, ये हमेशा स्ट्रेट होता है, कभी भी टेढ़ा नहीं होता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए 3 into 3 मैट्रिक्स इसमें क्या बताएं थे कि किसी भी एक लाइन को रॉ या कॉलम को हम सॉल्व करेंगे, वैल्यू हमारा एक ही आएगा, ठीक है। तो मैं करूँगा ये रॉ वन को सॉल्व करूँगा, ठीक है, ये रॉ वन, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 को लेंगे, ठीक है। अब इस प्लेस को क्या वैल्यू क्या नाम था, ये 11। तो ये 11 था, तो 1 और 1 कितना होता है, 2 होता है। 2 क्या है आपका इवन नंबर है, तो यहाँ हमारा प्लस रहेगा, ठीक है। अब 4 ले लिए। अब जब भी हम इस वैल्यू को ले रहे थे 11, ये 11 ले तो इसका स्टेट में जो वैल्यू रहता है और इस तरफ वाला जो वैल्यू दोनों कैंसिल हो जाए, तो बचेगा क्या, बीच में जो हमारा ये 4 वैल्यू होता है, ठीक है। तो उन चारों को लिखेंगे 5 7 4 5, ठीक है, लिख लिए। अब नेक्स्ट वैल्यू कितना, -9 क्यों हुआ, 11 के बाद ये हमारा डुअल नंबर वाला था जो नाम होता है इसका, ये 11 ये डुअल ये 13। अब 1 और 2 को ऐड करेंगे तो 3 आएगा, 3 क्या ओड नंबर है तो माइनस रहेगा। अब सेम इसमें से भी 4 वैल्यू लेंगे, तो 4 वैल्यू लेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन और ये लाइन कट जाएगा, तो बचेगा कौन कौन सा वैल्यू, 1 2 3 4, ये 4 प्लेस बचेगा। अब इसमें से 4 प्लेस क्या क्या होगा, 3 7 5 5, 3 7 5 5, ठीक है। अब लास्ट वाला में प्लस रहेगा, तो इसमें भी क्या होगा, स्ट्रेट लाइन कट जाएगा ये दोनों वैल्यू, तो बचेगा 3 5 5 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 5 इंटू 5 माइनस 7 इंटू 4, 3 इंटू 5 माइनस 7 इंटू 5 प्लस 7, 3 इंटू 4 माइनस 5 इंटू 5, ठीक है। तो 25 माइनस 28, 35 माइनस 15 माइनस 35 प्लस 7 12 माइनस 25, माइनस करेंगे -3 आएगा, -20 माइनस 30 -12 माइनस माइनस प्लस 180 माइनस 91, ठीक है। तो 180 दोनों माइनस माइनस ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 103 माइनस करने पर कितना वैल्यू आएगा, 77। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। हम चाहे इसमें इसमें से चाहे कॉलम को भी सॉल्व करें या कहीं भी बीच वाला रॉ को भी सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, यही 77 ही आने वाला है सब तरफ से, ठीक है। तो एक इसी तरह के नंबरिंग वाला एक और क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है।
उसके बाद अल्फ़ाबेटिक वाला प्रॉब्लम सब सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये डिटरमिनेंट्स दिया हुआ, इसका वैल्यू निकालना है। तो सेम प्रोसेस से करेंगे। तो हम कोशिश करेंगे, हमको इस तरह वाला वैल्यू लेंगे जिससे हमको मल्टीप्लाई करना ईज़ी हो जाए, ठीक है? तो सेम कोशिश करिएगा कि जिस वैल्यू से आपका ज़्यादा सिंपल है उसी से लेके करिएगा। तो मैं फिर से इससे पहले वाला क्वेश्चन मैंने रॉ वाइज़ बनाया था, इस वाला वैल्यू को मैं कॉलम वाइज़ बनाऊँगा, ठीक है? तो 1 ले लेता हूँ। तो 1 ले लेने पर ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू मेरा कैंसल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, 3, 6, 4, 7, ठीक है? इस प्लेस का नाम 11 था, तो 1 1 ऐड करने पर 2 होता है, जो कि हमारे इवन नंबर होते हैं, इसलिए प्लस, ठीक है? अब इस प्लेस का नाम कितना था, 21, 2 और 1 ऐड करने पर कितना होता है, 3, जो कि हमारा ओड नंबर होता है, इसलिए माइनस रहेगा, ठीक है? 1 आगे में। इस प्लेस को लेने के बाद ये इसका स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन, तो ये दोनों वैल्यू कैंसिल होकर बचा क्या, 2 4 4 7, ठीक है? नेक्स्ट आता है, इसको 31 प्लेस का नाम दिए थे, तो 3 1 कितना होता है, 4 4 आपके इवन नंबर है, तो क्या रहेगा, प्लस रहेगा। और देन ये वैल्यू कट जाएगा, तो बचेगा 2 4 3 6, ठीक है? सॉल्व करते हैं इसको। 7 तिया 21 माइनस 6 4 जा 24 माइनस 2 7 जा 14 माइनस 16 प्लस 1 6 2 जा 12 माइनस 12, ठीक है? तो -3 -1 एंड -2 प्लस 1 और यहाँ 0 हो जाएगा। -3 माइनस माइनस प्लस 2 एंड प्लस 0, ठीक है? तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1, ठीक है? अब आते हैं इस नंबरिंग क्वेश्चन वाले नंबर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद अल्फ़ाबेटिक क्वेश्चंस, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 1 ABC ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, फाइंड वैल्यू निकालना, ठीक है? तो मैंने अभी प्रॉपर्टी में बताया था कि हम लोग अपने सॉल्व करने के लिए प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है? तो इस तरह का जब भी अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर रहता है तो हम कोशिश करते हैं कि कोई भी एक ही रो या कॉलम को सॉल्व करना, लेकिन जिसमें मल्टीप्लाई हमको कम करना पड़े, ठीक है? तो अब देखिए सब में 1 1 1 है, तो हम इस वाले ये जो है कॉलम वाला लाइन है, 1 1 2 3 3 कॉलम है, इससे हम इसको माइनस कर देंगे तो 1 से 1 माइनस होगा, तो ये तो यहाँ तो 0 हो जाएगा। और इस चीज़ को माइनस कर देंगे तो यहाँ भी 0 हो जाएगा, तो 2 प्लेस क्या हो गया हमारा, तो 0। तो हमारा 2 प्लेस मल्टीप्लाई करना बच जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको चेंज करने के लिए C1 यानी कि ये हो गया हमारा C1 C2 C3, तो C1 इक्वल टू C1 माइनस C2 एंड C2 इक्वल टू C2 माइनस C3, ठीक है? तो माइनस कर रहे थे, इसका मतलब क्या हो, 1 से 1 माइनस हो रहा, ठीक है? ए से बी माइनस होगा एंड ए स्क्वायर से माइनस होगा बी स्क्वायर, ठीक है? सेम इसी तरह इसमें से 1 माइनस होगा, बी से माइनस होगा सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है? 1 सी स्क्वायर माइनस हो गया। अब इसको माइनस करते हैं तो 0 0 1, ठीक है? ए माइनस बी, बी माइनस सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एंड सी, ठीक है? ये वैल्यू मिल गया। तो इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए 0 0 1 हो गया, ए माइनस बी माइनस सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पुट करेंगे यहाँ पर, ए माइनस बी और ए प्लस बी, सेम बी माइनस सी और बी प्लस सी, ठीक है? और सी स्क्वायर। अब हमने इसका प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि हम इसमें से कॉमन भी निकाल सकते हैं, तो इसका वैल्यू आ जाएगा सेम ही आएगा, तो ए माइनस बी और यहाँ जीरो, तो यहाँ कुछ भी रहेगा तो जीरो ही आएगा, तो यानी कि ए माइनस बी हमारा कॉमन हो गया। यहाँ बी माइनस सी, यहाँ भी वही बी माइनस सी हो, तो बी माइनस सी भी हमारा बाहर आ गया। बचा क्या क्या, 0 0 1 बाहर निकाले थे कॉमन, तो यहाँ 1 रहेगा सी, तो इस जगह क्या बचा, ए प्लस बी एंड बी प्लस सी एंड सी स्क्वायर, ठीक है? तो हम
क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जितना ईज़ी हो सके उतना ईज़ी कर सकते हैं, ठीक है? डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस, माइनस कैसे भी करके ईज़ी कर सकते हैं, ठीक है? अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई किस तरह देखिए, सॉल्व कैसे करते हैं, कोई भी रो या कॉलम को हमको एक टू को सॉल्व करना हो, ठीक है? तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि 2 वैल्यू अगर 0 है, तो इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ वैल्यू तो सारा वैल्यू तो 0 ही होने वाला है, ठीक है? और सिर्फ़ यहाँ पर एक 1 वैल्यू, तो हम सिर्फ़ इसी को डायरेक्ट करेंगे, बाकी 2 वैल्यू को करने की ज़रूरत नहीं है हमको, ठीक है? तो इसलिए मैंने यहाँ पे 0 लिया ताकि हमको मल्टीप्लाई कम करना पड़े, ठीक है? तो a माइनस बी माइनस सी, तो 1 लेंगे तो ये वाला वैल्यू तो कट गया। तो बचा क्या हमारा 1 इंटू बी प्लस सी माइनस 1 इंटू ए प्लस बी, ठीक है? तो a माइनस बी माइनस सी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा b प्लस सी, या आगे माइनस है तो माइनस ए माइनस बी, ठीक है? तो बी हमारा कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू क्या बचेगा a माइनस बी माइनस सी एंड सी माइनस ए, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो इस तरह से अल्फाबेटिक क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आई होप आप लोग समझे होंगे, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इसमें हमको क्या करना है कि प्रूव करना है, ठीक है? तो दो साइड होता है प्रूव करने का, एलएचएस एंड आरएचएस, तो हम लोग एलएचएस को सॉल्व करते हैं, ठीक है? तो एलएचएस में हमारा जो वैल्यू है 1 1 1, ए बी प्लस सी प्लस ए एंड ए प्लस बी। तो हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि हम सॉल्व करने के लिए अपने मन मुताबिक रो या कॉलम को चेंज कर सकते हैं। तो हम हमारा टारगेट सिर्फ 1 ही रहता है, तो हम किस तरह से 0 ला सकते हैं जिससे हमको मल्टीप्लाई आगे जाके कम करना पड़े, ठीक है? तो देखिए, रॉ में हमारा 1 2 3 रॉ में हमारा 1 है, तो हम क्या करेंगे रॉ 1 से रॉ 2 को माइनस करेंगे और रॉ 2 से रॉ 3 को माइनस करेंगे। तो यानी कि हमको क्या लिखना होगा R1 से R1 माइनस R2 देन R2 इक्वल टू R2 माइनस R3, ठीक है? तो माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस 1 ए माइनस बी एंड बी प्लस सी से माइनस करेंगे तो सी प्लस ए लिखिएगा, ठीक है? ब्रैकेट में इस तरह का क्योंकि दो वैल्यू और अंदर में प्लस है, जिसका साइन चेंज हो जाएगा, जिसको मैं नेक्स्ट वाला लाइन में बनाऊंगा, ठीक है? तो माइनस करने पर 0 0 1, ठीक है? ए माइनस बी माइनस सी बी प्लस सी माइनस ए, ठीक है? साइन चेंज हो गया और सी कट जाएगा, ठीक है? सी प्लस ए माइनस बी, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस बी हमारा ये वैल्यू बचेगा, ठीक है? अब इसको थोड़ा क्लियरली लिख लेते हैं 0 0 1 ए माइनस बी माइनस सी, तो बी माइनस ए सी माइनस बी और ए प्लस बी, तो ये हमारा वैल्यू आ गया, ठीक है? तो देखिए यहाँ ए माइनस बी यहाँ बी माइनस है, तो दोनों में लगभग सेम अल्फ़ाबेट है, ए और बी का यूज़ किया गया। तो हम क्या करेंगे ना, इसको साइन को चेंज करके दोनों में एक जैसा वैल्यू करेंगे और कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है? तो उसके लिए क्या करते हैं 0 0 1 ए माइनस बी माइनस सी एंड सी, माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन ले लेने पर हमारा क्या हो जाएगा, ए प्लस में हो जाएगा माइनस बी हो जाएगा, और यहाँ भी बी प्लस में माइनस सी हो जाएगा और ए प्लस बी, ठीक है? अब देखिए ए माइनस बी और जीरो रहने पर तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं, क्योंकि उससे कुछ भी मल्टीप्लाई करें जीरो ही होने वाला। तो तीनों में एक तरह से ए माइनस बी हो गया, तो ए माइनस बी हमारा क्या हो गया कॉमन, और उसी तरह बी माइनस सी भी हम कॉमन निकाल लिए, तो हमारा जो वैल्यू रिमेनिंग बच गया 0 0 1 1 1 0 माइनस वन एंड ए प्लस बी, सॉरी यहाँ सी रह जाएगा। अब क्या करते हैं हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए दो इस कॉलम को अगर हम लेंगे तो इसमें तो दो वैल्यू तो जीरो ही है, तो इसको करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, तो हमारा सिर्फ इस वैल्यू को लेना होगा, जिसके लिए 4 वैल्यू ये फाइंड आउट कर चुके हैं, ठीक है? बाकियों की ये दोनों वाले रो एंड कॉलम वाला वैल्यू कैंसिल हो जाता है, ठीक है?
तो वैल्यू जो आएगा इससे इसको मल्टीप्लाई करने पर तो 1 इंटू -1 माइनस का साइन रहेगा प्लस 1 इंटू -1, ठीक है। तो a माइनस बी, बी माइनस सी सॉल्व करेंगे तो -1 से 1 और इससे भी मल्टीप्लाई करने पर -1 ही रहेगा। यहाँ -1 किससे -1 और माइनस माइनस +1, ठीक है। तो दोनों ही कट के क्या हो जाएगा 0, और 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 0 ही होगा, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा LHS बराबर RHS हमारा प्रूव हो गया, ठीक है। तो इसी तरह का और भी कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे आपको डाउट ना रह जाए, ठीक है।